बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 9th क्लास की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और उसी का लेक्चर नंबर 2 जो सा वो हम करेंगे, जिसका टॉपिक जो सा 2.1 और 2.2 जो सा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और अब 2.3 टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ होती कौन सी हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। दोनों के दरम्यान में डिफरेंस जो सा आपके सामने लिख रहा हूँ। स्केलर quantities are those which can be described, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं by their मैग्नीट्यूड की मदद से, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास है सम न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सम न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 2, 3, 4। तो अगर मैं जो है आपको इधर एग्जांपल इसकी दूं, तो स्केलर जो है हमारे पास क्या चीज़ है, स्केलर की एग्जांपल अगर हम कर रहे हैं तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी, जैसे कि इसकी एग्जांपल है मैस, ठीक है, टाइम, ठीक है, लेंथ। इसी के साथ और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो सी है वो आ जाती हैं, स्पीड, सेक्ट्रा, ये जो सी चलती जाएंगे। अब इनकी कोई ना कोई वैल्यू जो सी होना। अब मैस जो सा अगर हम बात करें तो उसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू का जो सा वो पता होगा। जैसे कि मैं कह दूँ ये 5 kg का मैस है किसी भी एन ऑब्जेक्ट का, और अगर मैं कह दूँ कि 5 सेकेंड जो सा कोई टाइम जो सा ना हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है। अगर इसको कह दें कि 10 मीटर किसी वायर की जो सा वो लेंथ है, ठीक है, तो स्पीड है, तो इसको मैं कह दूँ 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसकी स्पीड जो सी है वो चल रही है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह जो सा ना न्यूमेरिकल वैल्यू का आना, उसको जो सा ना हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज सारी वो ली होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड जो सा यूज होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनको हम उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते जी। अगर ये हमें जो सा है सिर्फ मैस, टाइम, लेंथ, स्पीड बता दे तो हमें नहीं पता लगेगा कि कितना मैस, कितना टाइम और कितनी लेंथ और कितनी स्पीड। ठीक है, तो लिहाजा कोई वैल्यू देना, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड उसे जो सा ना बताना, वो जो सा ना हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज जो सा वो कहलाएंगी जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सा वो वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स quantities are completely described by its magnitude and direction वेक्टर क्वांटिटीज जो सी होती हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना उसके थ्रू जो है वो डिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया मैग्नीट्यूड जो है वो सम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह जो है डायरेक्शन जो है हमारे पास क्या होगी कि किस सिमत जो है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके जा रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। तो इसके मुताबिक अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँगा तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स, ठीक है, फोर्स आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास जो सी हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी जो सी हैं वो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटीज जो सी है वो आ जाएंगी। जैसे कि मैं रियल टाइम आपको एग्जांपल दूं कि अगर जो सा हम इसको कहेंगे ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, सपोज कि एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये टेबल हमने जो सारा बना लिया, एक रफ सा टेबल जो है वो ड्रा कर लिया है। अगर टेबल के जो है ना हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड पे, ये वाली एग्जांपल आपकी बुक पे भी बनी हुई है, F1 फोर्स हमारे पास लग रही है इस साइड पे और F2 फोर्स जो है वो इधर से लग रही है। क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो फोर्स की सिमत हमने देखनी है। हमने ये नहीं देखना कि वो पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर, हमने डायरेक्शन जो है उसकी चेक करनी है। डायरेक्शन जो है वो इसकी इस साइड पे है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो उस साइड पे है। तो अगर इसी के उल्टे अगर मैं कह दूं कि ये फोर्स जो है ये F2 जो है वो फोर्स इस साइड पे लग रही है, तो यानी कि दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट हो गई हैं। ठीक है ना, तो लिहाजा फोर्स की एक F1 की डायरेक्शन उस साइड पे है और F2 की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है। ठीक है, इससे क्या पता लगा कि 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है। ये इसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन भी जो सी है वो बताई जा रही है।
ठीक है, दोनों चीज़ें जो सी डिस्क्राइब हो रही हैं। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। सारी वो क्वांटिटी जो सी हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, जो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लियर है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, लिहाजा हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कुछ स्पेशल जो है करेंगे कि जिससे पता चल जाए कि ये हमारे पास जो है वो स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है। यानी कि हम स्केलर से डिफरेंट कुछ करने के लिए हम जो है वो वेक्टर को जो है ना कुछ खास किस्म की स्पेसिफिकेशन जो है वो बताएंगे। जैसे कि मैं सपोज कि ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है इसका, ये पॉइंट हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं वेक्टर जो है वो हम बोल्ड करके लिखूंगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो है वो 3 मेथड है। जैसे कि सबसे पहले मेथड है आपके पास कोई भी वर्ड है आपके पास एफ ए और डी और ए, सपोज करेंगे ये हमारे पास एफ डी ए जो है। सबसे पहले तो अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो चाहे आप उसको जो है ना बोल्ड करें, सबसे पहले आपको चाहिए कि इसको बोल्ड करके लिखें। ठीक है, पहला मेथड है कि आप उसको जो सा भी वेक्टर है उसको बोल्ड करके लिखेंगे या फिर मार्कर के साथ जो है उसको लिख दें। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेथड इसके पास है नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हम बोल्ड नहीं करना चाह रहे तो ऊपर जो है वो बार जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैटर है हमारे पास कि इसके ऊपर हम बार जो है वो यूज़ करेंगे, बार। और उसके बाद थर्ड वाला जो सा मेथड है कि हम इसके ऊपर एरो हेड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, एरो हेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एरो साइन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 3 मेथड है कि हम वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्केलर से डिफरेंट जो है ये नज़र आएगा। तो अब हमारे पास जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। लाइन सेगमेंट जो है वो ए से बी तक है, डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। और ये हमारे पास एक वेक्टर है वी। तो वेक्टर v को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a से b तक लाइन सेगमेंट, और इसकी डायरेक्शन भी जो सी है a से लेके b तक जो सी डायरेक्शन होगी वो भी इसी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, तो ये 3 मेथड थे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करते हैं। एक तो सबसे पहले उसको हम बोल्ड लिखेंगे उसके लेटर्स, दूसरा अगर इस तरह नहीं लिखेंगे तो फिर हमें से इस तरह लिखना पड़ेगा ऊपर बार लगा के, और नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो सा आ रहा है वो एरो लगा के ऊपर जो है हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि ये स्केलर से जो है वो डिफरेंट नज़र आए। क्लियर है, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है।